अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, जुबलीस बाई इलेक्शन में बीआरएस की शिकस्त के बाद बीआरएस के कारकुनों ने क्राइम टुडे से बात करते हुए कहा कि ये शिकस्त नहीं, ये जीत है। एक अकेली बेवा और खातून को हराने के लिए सारे मिनिस्टर्स, सारे एमआईएम के एमएलसीज, एमपीज, एमएलएस, सारे के सारे लोग, कांग्रेस के मिनिस्टर्स, पूरी की पूरी टीम जुबलीस में लग गई थी। और जुबलीस में लगने के बाद एक बेवा को हराने के लिए इतनी कोशिश की गई, यानी ये हार नहीं है, ये जीत है। और उन्होंने पुलिस डिपार्टमेंट को भी नसीहत की कि पुलिस की जिम्मेदारी होती है, जब पुलिस में जब भर्ती होते हैं तो कसम खाते हैं कि हम सच्चाई का साथ देंगे, लेकिन यहाँ पर पुलिस का भी बहुत बड़ा रोल रहा और रूलिंग पार्टी थी, यही वजह से सारी चीज़ें इनकी फेवर में गई और यही वजह है कि यहाँ पर नवीन यादव की जीत हुई। बहरहाल उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि बोकसिंग बहुत बड़ा मसला था, यहाँ पर बोकसिंग की वजह से जीत हासिल की गई, पुलिस एक तरफा काम किया, ऐसे कई इल्ज़ामात बीआरएस पार्टी के सीनियर लीडरों ने लगाया। शेख शफी की ये रिपोर्ट देखिए। जो रिज़ल्ट हमारे सामने आया है ये वेरी क्लियर बता रहा है कि यहाँ पे जो है ना सिर्फ वोटर को इस्तेमाल नहीं किया गया, बल्कि गवर्नमेंट की पूरी मशीनरी एक तरफ, राउडिज़म एक तरफ, पैसा, गिफ्ट्स, साड़ीज़, प्रेशर कुकर्स और जो दे सकते थे वोटर को देकर जो है ना कांग्रेस वालों ने वोट लिया। भले ही आज कांग्रेस का कैंडिडेट जीता होगा, लेकिन ये बीआरएस की हार नहीं है, क्योंकि हमारा एक ही मकसद था कि हमें फेयर और फ्री इलेक्शन चाहिए। हमने हमारी पूरी कोशिश की। अफसोस इस बात का है कि इलेक्शन के दिन, जबकि इलेक्शन कमीशन का जो है ना एक नोटिफिकेशन में ये मेंशन किया गया है 9 तारीख के दिन जैसे कैंपेनिंग ख़त्म हो जाती है, सब अपने अपने हलकों में चले जाए जुबलीस इलेक्शन को। जुबलीस के एरिया में सिर्फ जुबलीस के वोटर्स ही रहना चाहिए, लेकिन अफसोस इलेक्शन के दिन जो है ना कांग्रेस के मिनिस्टर्स, एमएलए, एमएलसी सब जो है ना एरिया में घूम रहे थे, पैसे बांट रहे थे, बाज़ाब्ता मीडिया में नज़र आ रहा था। इसके लिए मैं चाहता हूं कि आइंदा दोबारा जब भी कोई इलेक्शन हो, मेरी इलेक्शन कमीशन से अपील है, रिक्वेस्ट है कि फेयर इलेक्शन करवाया जाए। थैंक यू। क्या नाम है, जुबली हिल्स का इलेक्शन हुआ। ये इलेक्शन में कांग्रेस थोड़ा वो पावर को यूज़ करके चोरी वोट अदर कॉन्स्टिट्यूंसीज के वोट यहाँ रजिस्ट्रेशन करके वो जीते। मगर हम बीआरएस पार्टी, ये रेवंत रेड्डी का सरकार जो कुछ वादा किए आम आदमी से, वो कुछ 100 वादा तोड़ के अब ये इलेक्शन में जीते बोल के आइंदा में कुछ नहीं करे तो उसके लिए हम सोचेंगे। एक बीआरएस एक अपोजिशन लीडर है, पब्लिक के साथ है, अपोजिशन रोल प्ले करेंगे। रेवंत रेड्डी सरकार ने जो वादा दिया है अब तक इलेक्शन का, वो वादा पूरे करे तक ये बीआरएस पार्टी आगे लड़ेंगे, आगे जाएंगे। मैं सारे क्राइम टुडे न्यूज़ वालों को दिल की गहराइयों से, व्यूअर्स को दिल की गहराइयों से सलाम करता हूँ। हम लोग ये इलेक्शन हारे हैं, लेकिन इंशाल्लाह देयर इज़ ऑलवेज टुमारो। रूलिंग पार्टी को हमेशा एक एड्ज होती है, जहाँ पर करप्शन और हर चीज़ का इस्तेमाल किए हैं, मशीनरी और करप्शन की तरफ से ऐसा हुआ है। और अल्हम्दुलिल्लाह जब हम रूलिंग में थे, हम लोग मुनुगोड जीते थे, हम लोग सागर जीते थे, लेकिन हुकूमत में नहीं जीते। तो इंशाल्लाह देयर इज़ ऑलवेज टुमारो। हम जहाँ भी रेक्टिफाई करना है करेंगे इंशाल्लाह। मगर वोटर्स तो हमारे साथ है, जुबली हिल्स के अवाम तो हमारे साथ ही, मगर 30 से 40 हज़ार, जैसा कि लोग बता रहे हैं, 30 से 40 हज़ार फेक वोटर्स का इस्तेमाल किया गया है और उसके तरफ से ये चीज़ हुई है। इंशाल्लाह हम उसको रेक्टिफाई करेंगे और किस तरीके से हम कहाँ हमारा ड्रॉबैक था, हम वर्कआउट करके इंशाल्लाह नेक्स्ट इलेक्शंस के लिए हम लोग हमेशा रेडी रहेंगे। थैंक यू। ये जो इलेक्शन जो रिजल्ट्स आया, तय दिल से जुबली हिल्स जो है वोटर्स को तय दिल से शुक्रिया अदा कर रहे हैं हम लोग। क्यों बोले तो जो वोटर्स सच्चाई से वहाँ ठहरे हुए है, वो जो है वोटर्स असली वोटर्स है, वो सब बीआरएस को ही डाले। और जो बाहर से मंगाए अपने खरतवाज से, कारवान से, ओल्ड सिटी से जो पब्लिक को लेके आके ठहरा करके उनको चोरी के वोट डाल लेके आज जलसा मना रहे। वो जलसा हमारे को, हम लोग तो वो सही नहीं समझ रहे, वो छुप का जलसा है। क्यों बोलते इन लोगों को दबा के पैसे बांट के खरीदे सो है। और एमआईएम का हक है उसमें, एमआईएम का आधा है, बीजेपी का आधा है, हम लोग एक ही। और एक बहुत बोले तो एक ही बात, दो
एक अपने बीजेपी का लंका दीपक है, उन्होंने गए सो इलेक्शंस में अभी जो बंदी ठहरी हुई है वो एक शोहर नहीं है, सो औरत है। वो औरत एक के लिए औरत दोनों को टका फकर दे के इतना इलेक्शन में बीजेपी का लास्ट इलेक्शन में 25,000 चिल्लर वोटा आए थे, 25,000 चिल्लर। आज क्या आया, उनको कितने वोटा आए, वो बाकी के वोटा किधर गए? क्यों बोलते उन दोनों आरएस ब्रदर्स है, वो भाइयों में बांट लिए। पर एक के लिए औरत जो शोहर नहीं है फिर भी डट के ठहरी। उन लोग क्या अभी कोई भी सीएम आए तो या एमएलसी आए तो एमएलए आए तो क्या बोले, एक पढ़ा लिखा वाला बच्चा, आपका बच्चा लोकल बच्चा। अरे लोकल बच्चे ऐसे कामा नहीं करते, जितना लोकल है पूरा इलेक्शन के दिन पूरा जुबलील्स देखा, पूरा हैदराबाद देखा, हाँ पूरा तेलंगाना हवाम देखी। आपका लोकल बच्चा क्या है, आपका पढ़ा लिखा हुआ बच्चा क्या है, उन्होंने कैसे अभी जो जलसा बना रहे उसका हकदार है नहीं है मालूम है। असद साहब नहीं है तो उन्होंने कुछ भी नहीं है, ओवैसी साहब ने ये तो कुछ भी नहीं है। एमआईएम के हर एक वो बंदा उनको मदद नहीं करे तो उन्होंने कहा एक औरत से लड़ने के लिए पूरा सियासत को गलियों में फिराए, वो औरत जीत गई। क्यों बोले तो पूरा सीएम एमएलए एमएलसी पूरे जने एक दूसरे कॉन्स्टिट्यूंसी के लीडर गलियों में फिरे, वही हमारा जीत है बोल के हम मान रहे। सियासत को गलियों में फिराई सो औरत, वो भी अकेली, किसी पहलवान की जोरू नहीं है, किसी पहलवान की बेटी नहीं है, किसी का उसके ऊपर खाली बीआरएस की एक टिकट पे बी फॉर्म पे लड़ने के लिए मैदान में उतरी सो एक औरत। आप एक दो मर्दों को उन लोगों 4 बार एमएलए, एक बार ये जो कांग्रेस का नवीन यादव है 4 बार उन्होंने एमएलए 3 बार एमएलए हार गया सो उसको सब मालूम एमएलए इलेक्शन में कैसा जाते। और लंका दीपक को 2 बार एक्सपीरियंस है। इन दोनों को टका फकर दे के एक औरत उसका जो है जितना हिम्मत है वो हिम्मत मैदान में उतर के इलेक्शन में लड़ के बताई ना, वो हम लोग सैल्यूट करते हैं ऐसे औरतों को। क्यों बोले तो ये हवाम जो अकड़ रहा वो हवाम 2 साल में उखड़ जाएगा। और एक बात है, क्यों ये बेगानों के शादी में अब्दुल्ला दीवाना बोलते, ये बेगानों की शादी है, शादी का दावत कह कि अपना ओवैसी साहब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब इन लोग से शादी पूरा उन खाली इन्हों आके नाचे बस उतना ही है। ये बेगानों की शादी में अब्दुल्ला दीवाना उनका अकेले का ये नहीं होता। क्यों बोलते एक औरत से लड़ने के लिए दम रहना चाहिए, वो दम नहीं है बोल के सबको मालूम हो गया। एक औरत को हराने के लिए पूरा सियासत आ गया, थोड़े करोड़ों रुपया बांटे वहाँ, थोड़े करोड़ों रुपया और चोरी के ओटा डाले बिना उन लोगों को आज ये मंजिल नहीं मिला। तो हम लोग बोल रहे कि एक औरत से ऐसा लगा है तो ऐसा एक औरत ये फील्ड में उतरे तो ये एक ही औरत को पूरा आपका सियासत को फिराई। ये बीआरएस के पूरे औरतें फिर गए ना, खाली हमारे आवाज़ को आप उड़ जाएंगे। हाँ अरे हरस करी थी उधर। ये जो अभी एमएलए कंटेस्ट नवीन यादव है, उन्होंने हमारे खैरताबाद कॉन्स्टिट्यूंसी में 1-2 बंदे रहते, उन लोग वहाँ चोरी के वोटा डाल रहे। उधर के लोग मेरे को बोले इन लोगों को आप पहचानते क्या बोल के फ़ोटो वहाँ दिए, तो ठीक है मैं बोल के मैं गई वहाँ चोरी के वोटा डाल रहे बोल के हम लोग आवाज़ उठाए। क्यों बोले तो वहाँ पुलिस वाले भी कुछ भी ये नहीं कर रहे, एक्शन भी नहीं ले रहे, इसीलिए मैं जाके मैं बात कर रही, मेरे को अरेस्ट करे तो भी फ़ायदा कुछ वो फ़र्क नहीं गिरता। और एक मैं पुलिस डिपार्टमेंट को एक सलाम करके एक बात बोलती, सर आप लोग जब कसम खाते तो पूरे हवाम को बचाने की कसम खाते साहब। आप लोग जब ड्यूटी कांस्टेबल से लेके कमिश्नर तक डीजीपी उन लोग आप जो ड्यूटी निभाने का है वो अच्छा इंसानियत से, इंसान कैसा रहा ये आपको अच्छा मालूम, इंसानियत से निभाइए। क्यों बोले तो ये आप जो परसों अंधे का करे ना, कभी भी हम नहीं देखे थे इतने सालों में। 5 इलेक्शन हम नहीं देखी, पर कभी भी पुलिस वाले ऐसे नहीं थे।
परसों बहुत दिल दुख हुआ। हम लोग 5 साल को एक बार सर, हमारा ये जो पॉलिटिकल लीडर आ रहे थे पूरे 5 साल, जब पब्लिक चाहिए हमारे को बिठाती, पब्लिक चाहिए तो गिराते। पर आप लोग जब आपको नौकरी लगी, आप रिटायर हुए तक आप लोग रहते, पर हम लोगों को माँ जी बोलते, आप लोगों को रिटायर ऑफिसर बोलते। ऑफिसर मीन्स हम एक प्रोटेक्ट करना, लोगों को प्रोटेक्ट करना। परसों इलेक्शंस में आप किसको भी प्रोटेक्ट नहीं करे, सीधा सीधा कांग्रेस लोगों को कांग्रेस पूरे उन लोगों को प्रोटेक्ट करे, उन लोगों को कुछ भी नहीं बोले। पर ज़रा आप समझो सर, क्यों बोलते आप पे भरोसा पब्लिक को जा रहा, क्यों बोले तो आप लोग पब्लिक को फेवर में नहीं है, खाली कांग्रेस कैसा आपको बोल रहे वैसा आप कर रहे। ज़रा वो आप देख लिए, डिपार्टमेंट पे भरोसा पब्लिक को पूरा उड़ जा रहा। वो ये एक आप देख लिए, ये जलसा बोल रहे ना, उन लोगों के दिलों में भी पता है, उनको दिल को भी मालूम है ये जलसा उनका नहीं है, पूरे जन ने मिलके उनके जोली में ऐसा डाले सो है पूरा। ओवैसी साहब का तो बहुत ही है, अब ओवैसी साहब को हम लोगों कुछ भी नहीं बोल सकते, कौन सा रूलिंग पार्टी रहता उधर उन्होंने सपोर्ट करते। ओवैसी साहब नहीं है तो नवीन यादव कुछ भी नहीं है। ओवैसी साहब का बदौलत आज नवीन यादव एमएलए बनने को जा रहे हैं। ప్రజాస్వామ్యం తెలంగాణలో చనిపోయింది, కేవలం తోటి డబ్బులతోటి ఈరోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ విజయం సాధించింది, దొంగ ఓట్లతోటి ఈరోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ గెలిచింది। జూబ్లీ హిల్స్లో గెలుపు అది గెలిపే కాదు, ఇది వాపు మాత్రమే। వచ్చే ఎలక్షన్లు స్థానిక సంస్థలు కానీ ప్రజలు బుద్ధి చెప్తారు ఈ కాంగ్రెస్ పార్టీకి। అట్లనే ఎన్రోల్ చేసిర్రు, ముందుగా అధికారం ఉందని అధికారులను పోలీసు వాళ్ళను ఒత్తాసు చేసుకొని దాన్ని ఏదైతే అధికార దాహాన్ని ఉపయోగించుకొని డబ్బుల ప్రవాహాన్ని గుప్పించి ఈరోజు గెలిచిరు తప్ప ప్రజాస్వామ్యయుతంగా గెలవలేదు ఈరోజు ఈ యొక్క కాంగ్రెస్ పార్టీ జూబ్లీ హిల్స్లో। సరే ఆరోపణలనే తెలుస్తుంది, ఆరోపణలనే తెలుస్తుంది ముందు బోలే ఎలక్షన్స్ అయిన తర్వాత ఒకటి గమనించినాం మేము, నైతికంగా విజయం మాదే అని। ఇక్కడ రేవంత్ రెడ్డి గారు బతుకమ్మ చీరలు ఇస్తా అన్నవి ఆ రోజు ఇప్పటివరకు ఇవ్వకుండా తన పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఇక్కడ చీరలు పంచడం, కుక్కర్లు పంచడం, డబ్బులు పంచడం, ఒక్క ఓటుకు 5,000 చొప్పున ఇచ్చి ఇక్కడ గెలిపించడం అనేది మాత్రం మేము ఒప్పుకోవట్లేము। ఇది చాలా తప్పని మాత్రం మేము చెప్తున్నాము।